हेलो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में। अब हम आज इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं मल्टीप्लिकेशन की। डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा कई बार, तो मैं बता रहा हूं, जरा देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमको ये बात बता रही है कि अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पर कोई अंतर नहीं आता। जैसे देखिए 3/2 का मल्टीप्लाई आप 1/5 में करना चाह रहे हैं, तो आप 3/2 का मल्टीप्लाई 1/5 में करें, आंसर आपका आएगा। आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, इजीली आप बता सकते हैं 3/10। आंसर आपका आएगा 3/10। अब हम इसको ऑर्डर चेंज कर दें, मींस 1/5 का मल्टीप्लाई 3/2 में करें। अभी हम इस यहां पर जो कर रहे थे 3/2 का मल्टीप्लाई 1/5 में कर रहे थे, अब हम ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं और 1/5 का मल्टीप्लाई 3/2 में कर रहे हैं, तब भी आंसर हमारा 3/10 ही आएगा। तो आपने क्या देखा कि चाहे हम 3/2 का मल्टीप्लाई 1/5 में करें या 1/2 का मल्टीप्लाई 3/2 में करें, आंसर हमारा सेम रहता है। तो ऑर्डर को चेंज करने से आंसर पे कोई बदलाव नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3/2 का मल्टीप्लाई 1/5 में करें इक्वल टू क्या होगा कि 1/5 का मल्टीप्लाई 3/2 में करें। बात बराबर है कि 3/2 का मल्टीप्लाई 1/5 में करें या 1/5 का मल्टीप्लाई 3/2 में करें, बात सेम रहने वाली है, आंसर पर कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी हम सीख चुके हैं यहाँ पर, और इसका यूज क्वेश्चन में कैसे होता है मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है 5/4 मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर ब्लैंक हमने बना लिया। ये जो नंबर है दूसरा, उनको नहीं पता है कि मल्टीप्लाई होकर ये जो मल्टीप्लाई होने वाला जो दूसरा नंबर है वो कौन सा नंबर है हमको नहीं पता, हमने यहाँ पर ब्लैंक बना दिया। यहाँ पर हमने आंसर लिखा, ये जो इक्वल टू है, इधर हमारा आंसर आ रहा है 3/2 मल्टीप्लाई 5/4। अब देखिए यहां पर प्रॉपर्टी का यूज किस तरीके से होगा वो आप देखिए कि यहां 3/2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है 5/4 के साथ, और यहाँ 5/4 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसी दूसरे नंबर के साथ जो हमें पता नहीं, और आंसर आ रहा है सेम। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब 5/4 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ कर रहे हैं, तो यहां पर भी 5/2 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ ही करें। तो यहां पर हमको ये ऑर्डर पता चल गया कि यहां पर जो मिसिंग नंबर है वो आएगा 3/2। कैसे पता चला कि 5/4 का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करना है, और जो आंसर आ रहा है वो इसका जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसके बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ऑर्डर यहाँ पे चेंज है, 5/4 और 3/2। यहाँ पर ऑर्डर है 3/2 इंटू 5/4। तो ऑर्डर चेंज करने से आंसर तो बदलता नहीं। तो जब इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ रहा है तो वो तभी संभव है कि जब यहाँ पर 3/2 है तो यहाँ पर भी 3/2 हो। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके आप इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी लेने से पहले एक और बात बता दूं कि हम ये जो प्रॉपर्टी है इसको मोर देन 2 नंबर्स पर भी यूज कर सकते हैं। 2 से ज्यादा नंबर के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए
1/2 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/4। ये हमारे पास तीन नंबर हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/4। अगर हम इसका आंसर निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा 3 और 1, तो आंसर आएगा 3 और नीचे आएगा 2 × 5 3/10। तो इस तरीके से जब ये इस ऑर्डर में लिखे हुए थे तो आंसर आया 3/10। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 4/5 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। अब ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर निकालें तो क्या आता है, 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा 3/10। अभी भी आंसर हमारा 3/10 आया। तो ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई अंतर नहीं आया। एक और ऑर्डर में भी लिख सकते हैं इसको, एक और ऑर्डर में लिखते हैं इसको। देखिए क्या, 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 1/2। अब निकालें हम इसका आंसर। 4 से 4 रिड्यूस यहाँ पर भी होगा, आंसर अभी भी 3/10। तो हमने तीन अलग अलग ऑर्डर में आंसर निकाला। इन नंबर्स को तीन अलग अलग ऑर्डर्स में लिखा और फिर आंसर निकाला। हर बार आंसर हमारा 3/10 3/10 3/10 ही आया। तो इससे आपने क्या सीखा, इससे आपको पता चला कि मल्टीप्लाई करते समय नंबर्स के अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, नंबर्स के ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर हमारा सेम रहता है, आंसर हमारा बदलता नहीं है। तो नंबर के ऑर्डर पे नहीं जाना है मल्टीप्लाई करते समय, ऑर्डर बदल के भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो 2 नंबर्स के लिए भी यूज की जा सकती है, 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए भी यूज की जा सकती है। और अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी में देखिए आप कि अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें, या होल नंबर्स के केसेस में आप देख चुके हैं, होल नंबर्स वाले चैप्टर में आपको ये बता चुका हूं मैं कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करें आप तो आंसर वही नंबर आता है। 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 के साथ करेंगे आंसर 5, 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 के साथ करेंगे आंसर 10, 1 का मल्टीप्लाई आप 100 के साथ करेंगे आंसर 100। यही केस, यही सेम 1 की यही प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल नंबर के लिए भी ट्रू है। देखिए फ्रैक्शनल नंबर के केसेस में भी यही होने वाला है कि 3/2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, आंसर 3/2। 4/5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, आंसर 4/5। 1 कंप्लीट 3/4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, आंसर 1 कंप्लीट 3/4। तो आपने देखा कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के साथ करें आंसर वही फ्रैक्शनल नंबर आता है। तो मल्टीप्लाई के केसेस में 1 की प्रॉपर्टी भी आप समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 0 के बारे में बात करेंगे। 0 के केसेस में भी आप देख चुके हैं होल नंबर्स वाले चैप्टर में कि कभी भी 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करें वैल्यू हमेशा 0 आती है। देखिए 0 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 100 के साथ आंसर 0। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करें ऑलवेज आंसर 0 आता है। यही 0 की प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल नंबर के केसेस में भी आने वाली है। देखिए 3/2 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0, 5/3 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0, 1 कंप्लीट 4/3 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0। तो ये 0 की प्रॉपर्टी आप समझ गए।
ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दी। एक चौथी प्रॉपर्टी मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी और बताने वाला हूं, उसको भी जरा ध्यान से देखिए। देखिए सपोज ये नंबर लिखा हुआ है 3/2 और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5/2 माइनस 1/2। अब ये जो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के अंदर साइन ये माइनस का भी हो सकता है, साइन ये प्लस का भी हो सकता है। और ये प्रॉपर्टी प्लस और माइनस दोनों के लिए सेम रहने वाली है। साइन माइनस का हो तब भी प्रॉपर्टी वैसे ही रहने वाली है, साइन प्लस का हो तब भी प्रॉपर्टी वैसे ही रहने वाली है। ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि हम अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। देखिए कैसे, 3/2 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। आंसर निकाल लेंगे 15/4 माइनस 3/4। एलसीएम 4 आया, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 15 में 15 माइनस 3, यहाँ आया 12/4। 4 से रिड्यूस हो जाएगा, आंसर 3। आंसर हमारा आ गया। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी हम कर सकते हैं कि पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। 3/2 ये ब्रैकेट के बाहर रहने दीजिए, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करता हूं। ये हमारा एक मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का, ये हमारा एक मेथड हो गया सॉल्व करने का और आंसर हमारा आ गया 3। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो 5/2 माइनस 1/2, एलसीएम आया हमारे पास 2। तो यहाँ 5 माइनस 1 और ये आ जाएगा 4/2। 4/2 मीन्स 2। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ गई 2। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 रिड्यूस हो गया, आंसर आ गया 3। तो आपने देखा कि दोनों केसेस में आंसर 3 आया। इससे हमको क्या पता चला कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में मल्टीप्लाई हम एक साथ भी कर सकते हैं, इनको पहले ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, या हम मल्टीप्लाई अलग अलग भी कर सकते हैं और बाद में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस मेथड में हमने किया। इस मेथड में हमने क्या किया कि पहले हमने अलग अलग मल्टीप्लाई किए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, ये, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया और बाद में हमने सब्ट्रैक्ट किया इस मेथड में। और इस दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया और निकाला आंसर 2 और बाद में हमने मल्टीप्लाई किया, फिर आ गया आंसर हमारे पास 3। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व हम कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये मैंने सब्ट्रैक्शन के केस में बताया है, ये सब्ट्रैक्शन का केस भी हो सकता है और ये एडिशन का भी केस हो सकता है। यहाँ पर माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, तब भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी जो मैंने बता दी हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो मुझे ऐसी मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख गए। ठीक है।